हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। खुद से सॉल्व कर लो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, उसके नियम भी और उस सवाल कर उनको हल करके हम बताएंगे। सबसे पहला सवाल है 48 तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब हल करते हैं। इसका पहले हम नियम लिखते हैं। लघुत्तम को लासा भी बोलते हैं शार्ट में। लघुत्तम समापवर्तक बराबर बराबर मतलब निकालेंगे कैसे, संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये रहा नियम। अब हम हल करते हैं सवाल। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमको संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पता होना चाहिए। तो उसको हम इधर हल करते हैं। अभी 48 को हम 18 से भाग देते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। 48 को हम 18 से भाग देते हैं। 18 दूना 36, 8 में से 6 गए, 2, ये है 1। सबसे पहले हमने जो है मासा हमें निकालना है। तो 48 को हमने 18 से भाग दे दिया, तो 18 दूना 36, अब ये 12 हो गया। अब 12 छोटा है, तो 18 को हम 12 से भाग देंगे, तो 18, 12 एकम 12। अब 8 में 2 गए, 6 बचे, ये कट गया। अब 6 छोटा है, 12 बड़ा है, तो इधर हम देते हैं 6 से 12 को भाग, तो 6 दूनी 12। अब इसका मासा बराबर कितना आ गया, मासा बराबर 6 आ गया। अब ये आपका हो गया इतना रफ। अब यहाँ मासा तो मिल गया। अब आपको सवाल हल करना है। तो लासा बराबर, दो संख्याएं कौन सी, 48 गुणे 18 बटा 6। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सते 42 और 6 अठे 48। अब ये हमने काट दिया। अब ये 8 और 18 का गुणन हो जाएगा था। 8 अट्ठे 8 नहीं 64 का 4, और 8 एकम 8 और 8 छः 14। ये इसका आंसर रहा। तो उत्तर बराबर लासा कितना हुआ, 144।
बच्चों दूसरा सवाल है प्रश्न 2। दो संख्याओं का गुणनफल 3920 है। यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 280 हो तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका नियम जानते हैं। इन संख्याओं का मासा पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का मासा इन संख्याओं का मासा बराबर, ये इसका नियम है, संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बटा लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक ये इसका नियम है। तो अब ये गुणनफल तो है ही है और लघुत्तम समापवर्तक भी है, तो अब सीधे सवाल करना है। इसलिए मासा बराबर 3920 बटा 280। अब इसको आपको हल करना है। तो मैं डायरेक्ट उत्तर ना लिख के आपको हल करके बताती हूँ। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी है, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाँ 7 से जाएगी, 7 चौक 28 और 7 पचे 35 और 7, अब यहाँ 35 घट जाएगा तो 39 में से 35 घटेगा तो बचेगा 4, तो यहाँ होगा 2, 42 हो गए। तो 7 पचे 35, 7 छक 42, अब कट गए। अब ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये हुआ 14। इसलिए अब उत्तर बराबर होगा मासा 14। ये काटने के लिए एक ही संख्या से नीचे और दोनों ऊपर की संख्याएं काटी जाती हैं। अब मैं तीसरा सवाल बताती। प्रश्न नंबर 3। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 तथा 210 है। यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो और एक संख्या भी दी हुई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका पहले आपको नियम बताते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब मासा और लासा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बार बार
क्या रिपीट करें। तो अब पहली संख्या आपको पता है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए नियम है बराबर मासा गुणे लासा बटा पहली संख्या। तो अब सवाल है, इसलिए ये सवाल अब हल करते हैं। दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी 6 गुणे 210। 6 गुणे 210 बटा पहली संख्या यानी 42। अब इसको आपको हल कर देना है तो सवाल आ जाएगा पूरा। अब 6 एकम 6, 6 सते 42। अब 7 का जो 210 है उसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी दूसरी संख्या क्या हुई 30। तो इसका उत्तर होगा 30, यानी दूसरी संख्या 30। 30 लिख दो दूसरी संख्या। अब आज बताते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, यदि दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 28 तथा 588 हो तथा इनमें से एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आप लोग हल करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मेरा वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और खुद से सॉल्व करके क्वेश्चन देखिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।